नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने कहा, सरकार प्रखंड स्तर पर आदिवासियों के लिए 700 से अधिक विद्यालय बनाएगी, जिसे 4 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में बगैर आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। आरक्षित ओबीसी सीटों को ही सामान्य सीट मानते हुए मतदान कराने की अधिसूचना हुई जारी। प्रकृति पर्व सरहुल कल राज्य भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। शोभा यात्रा को देखते हुए राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में किए गए हैं कई बदलाव। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जमशेदपुर में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि जनजातीय मंत्रालय का प्रयत्न है कि जनजातीय बच्चों के लिए ऐसे विद्यालय बनाए जो उनकी पूरी क्षमता के माध्यम से जाना जाए। वर्तमान समय में यह उपलब्धि आजादी के अमृत महोत्सव की सार्थकता को बताएं और उनके माध्यम से हमारा देश भारत को विश्व गुरु बनाने में सामने आ सके। मंत्रालय का यह प्रयत्न है कि ऐसे विद्यालय का केंद्र बनाने में हम सफल हो कि उसका आकलन भवन देख करके नहीं बल्कि वहाँ के विद्यार्थियों को देख करके करें। हम ऐसे प्रांगण बनाने में सफल हो कि उस प्रांगण में एक ऐसे विद्यार्थी को सुदूरवर्ती क्षेत्र से ढूंढ कर हम लाने में सफल हो कि बाजार में उस हीरे का कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये आजादी के 75 वर्ष जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाते। महोत्सव हम सिर्फ नृत्य गीत और एक उत्सव के माध्यम से नहीं बल्कि नृत्य गीत में वो संकल्प सम्मिलित हो कि जब हम इस देश का 100 साल पूरा करें तो यही विद्यार्थी इस देश का बोझ अपने कंधे में लेकर विश्व का नेतृत्व करने में अपने आप को सक्षम हो। उन्होंने ये भी कहा कि नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में एक ही होता है, लेकिन हम प्रखंड स्तर पर जाकर आदिवासियों के लिए विद्यालय बनाने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि 700 से अधिक विद्यालय में नए 450 विद्यालय बनाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले 4 वर्षों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर NESTS के कमिश्नर असित गोपाल ने संस्था की जानकारी दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 3 शिक्षक शिक्षिकाओं को श्री अर्जुन मुंडा के हाथों पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी युवक युवतियों ने अपने लोक नृत्य एवं गीत भी प्रस्तुत किए। राज्य में इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा। पहले की आरक्षित ओबीसी सीटों को ही सामान्य सीट मानते हुए मतदान कराए जाएंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जिला गजट में अधिसूचित ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीट मानते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इधर भाजपा और आजसू की लगातार यह मांग रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए और इसे लेकर 2 सालों से अधिक समय से राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो सका था। फिलहाल वर्तमान सरकार ने विपक्ष की मांगों को खारिज करते हुए पिछड़ों के आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड कोयला उत्पादन पर होने की प्रसन्नता व्यक्त की है। देश की सभी कोयला कंपनियों को बधाई देते हुए श्री जोशी ने उनसे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का आह्वान किया। देश के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8.55% की दर से 777 मिलियन टन का उत्पादन किया है, जबकि पिछले वर्ष उत्पादन 716 मिलियन टन था। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि नवाचार और सुधारों के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। कोविड महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कोयले की बढ़ी कीमतों के कारण आयात में कमी और कोयले की तेजी से बढ़ती घरेलू मांग ने वर्तमान उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड के
184 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कल कोविड के 12,75,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 1,100 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1,400 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के तीसरे दिन आज पीपुल्स मेमोरियल मॉन्यूमेंट, खेल परिसर और अशोकबाद में योग तथा पारंपरिक औषधि केंद्र का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद खेल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान भी देखने जाएंगे। वह भारत के राजदूत और संस्थान के प्राचार्य द्वारा भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों के स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करने संबंधी समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन भी करेंगे। राज्य में वाहन फिटनेस के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। ऑनलाइन सेवा के तहत वाहन मालिक अब अपनी मर्जी से तय तिथि पर स्लॉट बुक कराकर वाहन की फिटनेस जांच करा सकेंगे। विभाग की ओर से इस संबंध में पोर्टल जारी किया गया है। वाहन फिटनेस शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया। श्रीमती लेखी ने कहा कि कोरोना के दौरान लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे। अब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म टेम्पल 360 वेबसाइट पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग ई दर्शन, ई आरती और ई प्रसाद में शामिल हो सकते हैं। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां देश में कोई भी कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन कर सकता है। इसकी सहायता से पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों की भव्यता को डिजिटल रूप में भी देखा जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बोकारो समाहरणालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को उपायुक्त ने सम्मानित किया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बोकारो समाहरणालय परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड के सारम पूर्वी पंचायत से रहमतुन्निसा, तिलैया पंचायत सचिव प्रफुल्ल महतो, तुलबुल पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक विशाल डे, कसमार
प्रखंड के पटेल राम महतो सहित लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सम्मानित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बच्चों के बीच निबंध एवं परिचर्चा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसके विजेताओं को उपायुक्त ने सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन किया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड में अगले 10 दिनों तक गर्मी चरम पर होगी। राज्य के कई जिले लू की चपेट में होंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, चतरा, सिमडेगा और गिरिडीह में लू चलने की संभावना है। वहीं संथाल परगना और कोयलांचल में आज कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, जबकि अन्य इलाकों में मौसम साफ रहेगा। कल राजधानी रांची का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज का 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य भर में कल प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। सरहुल को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा को देखते हुए राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत रांची शहर क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दौरान पिस्का मोड़ से हजारीबाग जाने वाले सभी भारी वाहन कमड़े तेलता चौक से रिंग रोड होते हुए मेसरा से आगे जाएंगे। वहीं हजारीबाग से लोहरदगा, लातेहार, डाल्टनगंज, गुमला और इससे आगे जाने वाले वाहन रिंग रोड पर मेसरा लॉ यूनिवर्सिटी होते हुए तेलता चौक से आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा खूंटी और जमशेदपुर की ओर से हजारीबाग से आने वाले और जाने वाले वाहन रामपुर, नामकुंड, दुर्गा सोरेन चौक, टाटी सिलवे, खेलगांव से होकर बूटी रोड की ओर जाएंगे। साथ ही गुमला लोहरदगा रोड से जमशेदपुर की ओर आने वाले वाहन रिंग रोड सीटीओ से होकर रामपुर जाएंगे। शोभा यात्रा मार्ग पर निजी और यात्री वाहनों पर रोक लगाई गई है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। कल रात बड़ी संख्या में लोगों ने तरावीह की नमाज पढ़ी। आज रोजे का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से शाम 7:30 बजे होगा। कल पुणे में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 23 रन से हरा दिया। राजस्थान ने 2 मैचों में 2 जीत दर्ज की, जबकि मुंबई इस सीजन में लगातार 2 मैच हारे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने कहा, सरकार प्रखंड स्तर पर आदिवासियों के लिए 700 से अधिक विद्यालय बनाएगी, जिसे 4 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में बगैर आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। आरक्षित ओबीसी सीटों को ही सामान्य सीट मानते हुए मतदान कराने की अधिसूचना हुई जारी। प्रकृति पर्व सरहुल कल राज्य भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। शोभा यात्रा को देखते हुए राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में किए गए हैं कई बदलाव। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।